बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि बुक में पेज नंबर 205 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 4x, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में ये बात बताया था कि आमतौर पर हमारे साथ जो इक्वेशन होते हैं वो दो तरह के हैं। एक में हमारे साथ जो है वो y इंटरसेप्ट होता है, दूसरे में y इंटरसेप्ट नहीं होता। सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, और दूसरा है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो ये सी जो है ये हमारे साथ y इंटरसेप्ट है और ये m ये हमारे साथ ग्रेडियंट या स्लोप है। इसी तरह से इसमें ये m हमारे साथ ग्रेडियंट या स्लोप है और ये y और x की वैल्यू से, ठीक है। सो जिसमें हमारे साथ सी नहीं होता, मींस इसमें हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल ओरिजिन पर गुजरता है। लेट सपोज ये मैं कहूँ कि हमारे साथ एक ग्राफ है। सो ये स्ट्रेट लाइन के लिए है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल का पावर वो हमारे साथ 1 है। सो ये लीनियर इक्वेशन है। सो अगर इसमें ये y इंटरसेप्ट ना हो, मतलब ये वाला इक्वेशन जो है, सो इसका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसी तरह से ओरिजिन पर गुजरेगा, ठीक है। और जिसमें ये सी मौजूद है, मतलब इसमें y इंटरसेप्ट मौजूद है, तो वो लाइन y एक्सिस पर गुजरेगा। लेट सपोज वो या तो यहाँ पर ऐसा गुजरेगा या ऐसा गुजरेगा, या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन वो y इंटरसेप्ट को, मतलब y एक्सिस को वो क्रॉस करेगा जिसमें ये सी मौजूद हो, ठीक है। इसमें हमारे साथ अगर आप देखें y इज इक्वल टू 4x, तो इस ये 4 जो है ये हमारे साथ ग्रेडियंट या स्लोप है, ठीक है। और इसमें हमारे साथ जो है वो y इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब c इसमें वो नहीं है। सो ये इसी तरह से ओरिजिन पर गुजरेगा। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। और ए पार्ट इसमें है y इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है और x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेंगे, ठीक है। और हम उस पर देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है। तो मैं x की वैल्यूज़ लेता हूँ। लेट सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ 2 और 1 0 -1, ये तीन वैल्यू मैं लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू हमारे साथ 2 हो, 1 हो या 0 हो या -1 हो, तो उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू 4x। सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 हो तो उस टाइम पर y इज़ इक्वल टू 4x। सो y इज़ इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 2, सो मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8। सो उस टाइम पर y की वैल्यू हमारे साथ होगी 8। इसी तरह से व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, सो y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 4। तो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी 4। अच्छा, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, सो y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0। सो उस टाइम पर y की वैल्यू भी 0 होगी। और व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, सो y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -4। तो उस टाइम y की वैल्यू हमारे साथ होगी -4। तो अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ्स पर प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ स्ट्रेट लाइन किस तरह से आता है। अच्छा, मैंने इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम किया। सो टेबल में हमारे साथ है कि जब x की वैल्यू हमारे साथ 2 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू हमारे साथ है 8, ठीक है। सो जब x ये x एक्सिस है तो x की वैल्यू जब 2 है, सो y की वैल्यू हमारे साथ है पॉजिटिव 8, ठीक है। सो हमारे साथ जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब x की वैल्यू हमारे साथ 1 है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद है, ये ऑलरेडी हमने किया। जब x की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू है 4। सो मैं यहाँ पर इसको प्लाट करता हूँ। जब x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू हमारे साथ है 4। सो ये तकरीबन इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब x की वैल्यू हमारे साथ है 0, सो y की वैल्यू भी है 0, तो ये बिल्कुल ओरिजिन पर आएगा इस पॉइंट पर। और जब x की वैल्यू हमारे साथ है -1, तो उस टाइम y की वैल्यू है -4, ठीक है। ये देखें, x की वैल्यू -1 है, सो y की वैल्यू है -4। सो ये है माइनस वाला साइड, x की वैल्यू ये है -1, सो y की वैल्यू है -4। सो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल पुट की मदद से आप इसको मिलाएंगे आपस में। अच्छा, तो पुट की मदद से आप इसको ज्वाइन करेंगे इसी तरह से, देखिए। सो देखिए, ये जो हमारे साथ लाइन है ये बिल्कुल ओरिजिन पर गुजर गया, ठीक है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट नहीं था।
सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो बी पार्ट हमारे साथ है y इज इक्वल टू 4x प्लस सी, और ये हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इसमें हमारे साथ y इंटरसेप्ट मौजूद है। सो इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो है +3। सो मतलब ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल +3 पर गुजरेगा। अच्छा, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस वैल्यू लेते हैं और उन वैल्यूज़ पर फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे। सो ये है x और ये है y। लेट सपोज मैं कहता हूँ -1 0 और उसके सॉरी ये +1 है, -1 -2। इन वैल्यूज़ पर मैं x की y की वैल्यू मालूम करता हूँ। ठीक है, सो लेट सपोज ये मैंने एक टेबल बनाया, इसमें ये x है ये y है। x की वैल्यू जब 1 है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। सो इन वैल्यूज़ पर हम y की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 3 when x is equal to 1, so putting 1, so y is equal to 4 into 1 plus 3 is equal to 4 plus 3 is equal to 7। so उस टाइम पर y की वैल्यू होगी 7। when x is equal to 0, so y is equal to 4 into 0 plus 3 is equal to, ये 0 आएगा इससे और ये y की वैल्यू 3 होगी। when x is equal to -1, so y is equal to 4 into -1 plus 3 is equal to -4 plus 3 is equal to -1। so उस टाइम पर y की वैल्यू -1 होगी। और when x is equal to -2, so y is equal to 4 into -2 plus 3 is equal to -8 plus 3 is equal to -1। सो अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लाट करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से आता है। अच्छा, तो देखिए जब x की वैल्यू 1 है सो a की वैल्यू है +7, सो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है सो y है +3, सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -1 सो y है -1, सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -2 सो y है -5। ठीक है, तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में मिलाएंगे। सो हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसी तरह से आएगा कि ये है स्ट्रेट लाइन, और इसने ये स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को +y पर क्रॉस किया। सो ये हमारे साथ है y इंटरसेप्ट। ठीक है, देखिए ये है y इंटरसेप्ट +3 हमारे साथ है y इंटरसेप्ट। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, और मेरे ख्याल से ग्राफ पर प्लाट करने की समझ आप लोगों को आ गई होगी, तो मैं डायरेक्टली जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पर प्लाट करना आप लोगों का वो टाइम ज़्यादा लेगा। सो बाकी इसमें कोई वो नहीं है, बस आपने क्या करना है x और y की वैल्यूज़ को देखना है और उसी तरीके से आपने क्या करना है, लाइन उस पॉइंट से गुजारनी है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और x और y की वैल्यू मालूम करता हूँ। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। चलते हैं पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सी नंबर है y इज इक्वल टू 1 और 2x। सो x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं वैल्यूज़ लेता हूँ 2 0 -2 +2 और 4 लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ कि ये 2 उसके साथ ख़त्म हो जाए, तो फिर प्लाट करना इजी रहेगा। अदरवाइज़ आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे साथ आएगा इसी तरह से, ये है x, ये है y। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू +2, x की वैल्यू 4। सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x। सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और into 0, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू होगी 0। when x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 -2, सो ये 2 और 2 कैंसिल, -1 आएगा। सो y की वैल्यू है -1। when x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 into 2, सो 2 और 2 कैंसिल,
इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू होगी 1। और व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 into 4, so 2 1 are 2, 2 2 are 4 is equal to 2, so y की वैल्यू होगी 2। सो इसी तरह से आप इसको प्लाट कर सकते हैं। देखिए लेटर सपोज मैं अर्जी तौर पर यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। इसी तरह से ये है -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 4। सो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है -1। सो देखिए ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 2, सो y की वैल्यू है 1, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 4, सो y की वैल्यू है 2, सो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, सो अब क्या करें, इसको आप इसी तरह से मिलाएं। देखिए ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी पार्ट है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सो हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूँ -1 0 -2 और +1 लेता हूँ। ठीक है, बस ये काफ़ी है। अच्छा, सो मैं इस पर y की वैल्यू मालूम करता हूँ। सो ये है x, ये है y। x की वैल्यू जब -1 होगी तो क्या होगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -2। सो इन वैल्यूज़ पर मैं मालूम करता हूँ y की वैल्यू। इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1, x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू होगी +1। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4, सो y की वैल्यू होगी 4। व्हेन x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 4 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, सो होगी -2। और व्हेन x इज इक्वल टू सॉरी जब ये -2 होगी, सो ये वैल्यू होगी b -2। ये x इज इक्वल टू 1, सो y प्लस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 4। सो इससे आएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सो ये वैल्यू होगी 7। सो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। देखिए ये है 1, ये 2 3 4 और ये -1 -2 -3 और ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5 6 7। सो जब x की वैल्यू है -1, सो y की वैल्यू है +1। ठीक है, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0, y है 4 प्लस 4, सो ये पॉइंट आएगा। x 1 है, सो y है 7, सो ये पॉइंट आएगा। x -2 y -2, सो ये पॉइंट आएगा। तो अगर आप इन सब को मिला लें आपस में, सो हमारे साथ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसी तरह से आएगा। इसने का जो y इंटरसेप्ट है वो है +4। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी है। क्वेश्चन नंबर जी, उसको मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी इसमें कुछ भी वो नहीं है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट मैं पार्ट जी को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, सो मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेता हूँ x की और उस पर हम y की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। लेट सपोज वैल्यू में लेता हूँ 1 0 -1 -2। सो हम देखते हैं कि उस पर y की वैल्यूज़ क्या होंगे। ठीक है, ये है x, ये है y। x की वैल्यू जब है 1, जब 0 -1 -2। अच्छा, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x -2/5। सो 4 इंटू 1 -2/5 इज इक्वल टू 4 -2/5। सो 5 एलसीएम लेते हैं। सो 2 -5 20 इज इक्वल टू 20 से 18/5। ठीक है, सो y की वैल्यू होगी 18/5। अच्छा, when x is equal to 0, so putting values 4 into 0 minus 2/5, anything multiply 0 is equal to 0 minus 2/5, so minus 2/5.
when x is equal to -1, so y is equal to 4 into -1 minus 2 by 5 is equal to -4 minus 2 by 5 is equal to 5. LCM लेते हैं, -2 और 5 4 are 20, so -20 is equal to 22 divided by 5, so -22 divided by 5. और जब x की वैल्यू हमारे साथ है -2, so y is equal to 4 into -2 minus 2 by 5 is equal to -8 minus 2 divided by 5. LCM लिया, sorry -8 minus 2 by 5, LCM 5 लिया, -40 आएगा, माइनस इससे आएगा -40 डिवाइड बाई 5, सो -40 डिवाइड बाई 5. सो अब इसके लिए ग्राफ, सो वो भी सीखे कि हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे. अच्छा, ग्राफ पर प्लाट करने से पहले आप इन वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फिर आप लोगों के लिए वो इजी होगा. सो 18 डिवाइड बाई 5 आप करें तो 18 डिवाइड बाई 5 आपके साथ बराबर होगा डेसिमल में 3.6 के. 3.6 2 बाई 5 को करें, सो 2 डिवाइड बाई 5 इससे आता है -2 बाई 5 इज इक्वल टू -0.4. इसी तरह से 22 डिवाइड बाई 5 को करें, सो 22 डिवाइड बाई 5 इससे आता है 22 डिवाइड बाई 5 इससे आता है -4.4. और 40 डिवाइड बाई 5 को करें, सो इससे आएगा 40 डिवाइड बाई 5 इससे आएगा -8. सो अब क्या करें, देखें इसको प्लाट हम किस तरह से करेंगे. सो ये है 1 2 3 4, ठीक है. और ये हमारे साथ है -1 -2 -3, और ये है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है. -5 -6 -7 -8. अच्छा, सो ये है -8. और इस साइड पर हमारे साथ है 1 2 3 4. सो देखिए जब x की वैल्यू है 1, ठीक है, सो उस टाइम पर y की वैल्यू है 3.6 प्लस 3.6. तो देखिए ये है 3 और 3 का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप लेंगे तो इतना आएगा 3.6 तकरीबन, ठीक है. सो हमारे साथ ये वाला पॉइंट आएगा. इसी तरह से जब x की वैल्यू है 0, सो y हमारे साथ है -0.4. सो ये है ये है 0.5 तकरीबन इतना आएगा, ठीक है. अच्छा, तो ये वाला पॉइंट आएगा. जब x की वैल्यू है -1, सो y की वैल्यू है -4.4. सो देखिए ये वाला पॉइंट आएगा, इतना आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट. जब x की वैल्यू है -2, सो y की वैल्यू है -8. सो ये -2 तकरीबन ये वाला पॉइंट आएगा. तो अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे. सो इससे आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन आएगा. मे भी मेरे साथ ना आए क्योंकि मैंने मतलब वैसे ही आर्जी तौर पर किया है, लेकिन अगर आप इसको करें तो आपके साथ ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, देखिए. और इस स्ट्रेट लाइन ने जो है 2.5 2 डिवाइड बाई 5 या -0.4 इस पर इसको कट किया हुआ इंटरसेप्ट हमारे साथ ये है. सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. इसके बाद जो क्वेश्चन है 12 वगैरह, तो वो भी ऑलरेडी एक्सरसाइज में गुजर चुके हैं मेरे ख्याल में, उसमें भी कोई वो मसला नहीं है. आप क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट मालूम करेंगे. मतलब ग्रेडियंट के हवाले से आप लोग जानते हैं कि जो स्लोप या ग्रेडियंट ये एक चीज़ है, इसका फार्मूला है वर्टिकल चेंज, ठीक है, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है. सो आप वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज वो आप मालूम करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है. और उसके अलावा आप इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे. मतलब इस लाइन ने वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इसको क्रॉस किया है, सो आप वाई इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं, ठीक है. और वर्टिकल और चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए आप इसी तरह से जो स्लोप है इसका वो ट्राइंगल लेंगे और इन को आप काउंट करेंगे डिवाइड बाई, इन खानों को आप काउंट करेंगे. सो आपके साथ जो आ जाए तो वो उसका स्लोप या ग्रेडियंट होगा. सो ये था.
अच्छा, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और इसके बाद जो यूनिट नंबर 9 है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर इन क्वेश्चंस में कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।